आज सुबह सुबह कोको हमारा फरार है और मार्केट वाली साइड पे आया हुआ है। सुबह टाइम मैंने घर में देखा तो वो हमें नज़र ही नहीं आया। और बहुत दिन हो गए थे हमने घर की फ्रंट साइड का विज़िट नहीं किया था, तो सोचा आज कर लेना चाहिए। वैसे पानी वगैरह हम लगा देते लेकिन इस साइड पे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर आना जाना जो है वो स्कूल घर वाली साइड पे ही होता है, तो इसीलिए इस साइड पे हम कम ही आते हैं। वैसे ट्रैक्टर की वजह से ये वाला गेट ज़्यादातर बंद रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह नीम के पौधे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अब हम इनको नीम के दरख्त कह सकते हैं। शहज़ेब लोगों का घर भी अच्छा लग रहा है, उन्होंने सोलिंग लगा दिया, यहाँ पे रैंप बना दिए। इनको वैसे अब पानी की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी दिनों से नहीं लगाया पानी हमने। और ये वाली नीम गलत फैल रही है, सीढ़ियों पे ये रुकावट बन रही है, यहाँ से तो गुजरा ही नहीं जाएगा, तो इसकी कटाई करनी पड़ेगी हमें। एक साइड की कटाई कर दी तो दूसरी साइड फिर अच्छी नहीं लगेगी, इसका क्या हल करना चाहिए। वैसे ये है कि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये ऊपर निकल जाएगी, फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये रुकावट बने। अस्सलाम वालेकुम, शहज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह सुबह हम यहाँ पर बैठे रेस्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की हवा चली हुई है और घना साया है। काफ़ी दिन हो गए थे हम यहाँ पर नहीं बैठे थे। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने अपने घर में से सभी सफ़ेदे के जो दरख्त थे वो ख़त्म कर दें, क्योंकि ये दरख्त अच्छा नहीं होता। अब सिर्फ एक बाकी बचा है और इसके भी मैं दवाले हूँ किसी तरह से निकाला जाए। वैसे इसको अगर हम निकालते हैं तो हमारे नीम के जो दरख्त हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। एक ये खड़ा है और एक सामने खड़ा हुआ है। तो बाबा जान से मैंने कहा था, बाबा जान ने कहा फ़िलहाल इसके ऊपर से हम कटाई करवा देते हैं, नीचे से इसका तना मजबूत हो जाएगा जो कि काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। बिलाल के चाक किधर जाता पिया सुबह सुबह ना पानी लाने जाओ मैं। सही है। आज हमारी लस्सी अभी तक नहीं बनी, इसीलिए छिलका बना के दिया गया है। सुबह टाइम ठंडा पीना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर सदाबहार माशाल्लाह इन्होंने बहार लगाई हुई है। ये वाले फूल हमारे ख़त्म हुए तो उन्होंने कसर पूरी कर दी। जॉनी को मैंने खुराक दिया, फिर बोल रहा है। और आज फाइनल हमें हमारा मेहमान तोता नज़र आ गया और वो दौड़ भी गया। आराम से बैठा खा रहा था, यहाँ पे सीधा बाग वाली साइड पे गया है वो। इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे और मैं पहले चुप देखता रहा, जैसे ही मैं बोला वो भाग गया। ये सूरजमुखी हमने सिर्फ इन्हीं के लिए लगाई थी और वो खा रहे हैं, इस बात की खुशी है। आज जैसे ही हमने मुर्गी को बाहर निकाला है, बाकी सारे चूज़े तो माशाल्लाह एक्टिव हैं, लेकिन एक चूज़ा जो है उससे सही चला नहीं जा रहा। थोड़ा सा चलता है और फिर बैठ जाता है। तो पता चला है कि कल ये जानवरों वाली साइड पे मुर्गी अपने बच्चों को ले गई है और वहाँ पर किसी जानवर के नीचे इसका पाँव आ गया, जिसकी वजह से ये लड़खड़ा रहा है। वैसे तो ये किसी को करीब नहीं आने देती अपने बच्चों के, लेकिन फिर भी चोट लग गई। आज मौसम अच्छा बना हुआ है, सुबह सुबह का हबस नहीं है और आसमान पे बादल भी नज़र आ रहे हैं हमें। जहाँ जहाँ पर हमारे पौधे फ़ायदा दे रहे हैं वहाँ पर कुछ पौधे नुकसान भी दे रहे। पौधों ने नुकसान वैसे नहीं दिया, ये यमन और बरका के काम है। यमन और बरका आपको पता है कि अभी बंधे होते हैं आजकल, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो खुल गए और यहाँ पर हमारे अंगूर की बेलें थी उनको वो उड़ा गए। सिर्फ इसको नहीं, इस साइड पे थी, इसके भी सिर्फ 2 पत्ते उन्होंने छोड़े हैं, खा गए वो। काफ़ी ज़्यादा हमें दुख हुआ। और शेरू का पता चला है कि भाई उसका पेट जो है ना वो फूला हुआ है, कुछ ज़्यादा खा बैठा है। चेक करवा, वाकई लग रहा है। और एक साइड फूली हुई है, दूसरी साइड नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है।
घुमाना फिराना चाहिए शेरों को। पेट के अफार के लिए शेरों को हमने खिलाया है अचार, जो कि उसने बड़ी मुश्किल से खाया है। तो उम्मीद है अब इसका अफार ख़त्म हो जाएगा। दो दिन पहले हमने सुकून घर में नलका लगवाया था और उसका खुरा जो है वो हमने बनवाना था। तो फाइनल आज हम उसका खुरा बनवा रहे हैं। मिस्त्री को कॉल किया कि आज के दिन आप हमें दें और हमारे नलके का खुरा बना के दें, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सभी मुर्गियों को हमने बाहर निकाल दिए हैं और अभी मिस्त्री आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो आज हम इसका काम शुरू करने लगे हैं। इसका ये है कि पहले हम चेक कर रहे थे कि खुरा बनेगा किस तरह से। तो वो ये है कि सिर्फ जितना नलके का खुरा होता है ना, उतनी हम पमैश लेके इसको ऊंचा कर देंगे और ये सेपरेट हो जाएगा हमारे पोल से। आधा पोल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी इसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि सारे घर का पानी जो है वो यहीं से ही क्रॉस होता है। और चंद दिन पहले हमने देखा था कि हमारे कबूतरों ने अंडे दिए हैं। कबूतर ने नहीं, कबूतरी ने। तो कबूतर ही होता है वैसे, फीमेल कबूतर जो है वो आप खुद समझ जाया करें, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि भाई कबूतर ने नहीं, कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं। तो अंडे जो हैं वो माशाल्लाह बच्चे अब निकल चुके हैं। 2 बच्चे निकल आए हैं। एक अंडा इन्होंने ज़ाया कर दिया। एक कबूतर का अलग था, उसने पहले ही तोड़ दिया था, और दूसरे ने भी अपना एक ज़ाया किया है। अभी मासूम जान है, लेकिन जान है इनमें, छोटे छोटे हैं। इनका मेरे ख्याल में पानी जो है वो सुबह टाइम हमने रखा था पानी, अब फिर इनको फ्रेश वाटर दे देते हैं। अब हमें टेंशन नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर हमारा नलका है और फ्रेश पानी हम इनको दे सकते हैं और धो भी सकते हैं इसको। वही बाहर निकल है, चले कोई नहीं, घूम फिर लें थोड़ा सा। ये लें जी, ईंटें हमारे स्टोर में पड़ी हैं और उस साइड से लाने की बजाय हम यहाँ से सीढ़ी लगाते हैं और नीचे से कोई बंदा पकड़ाएगा, ऊपर से इस साइड पे फेंकते जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ईंटें हमें खुरे के लिए नहीं चाहिए होंगी। जुगाड़ लगाना चाहिए हर काम में, ऊपर करें कोई पौधा टूट ना जाए। और टूट गई एक ईंट। ईंटें काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। जॉनी देखने के लिए आ गया कि हम क्या काम कर रहे हैं। पकड़ें, कहाँ जा रहे हो? ईंटें हमने यहाँ पर निकाल ली हैं, लेकिन ये ईंटें मुझे कम लग रही हैं, कहीं और से भी ईंटें लानी पड़ेंगी। दिन के 11 बज रहे हैं और आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। शायद हम काम कर रहे हैं इसीलिए, और नलके का खुरा जो है वो बन रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आराम करने के लिए आया। पसीना काफ़ी ज़्यादा उतर रहा है, मिस्त्री के साथ साथ हमें काम करवाना पड़ रहा है। दिन
दिन का 1 बज रहे हैं और गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। हमारा काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो चुका है और फ़िलहाल रेस्ट मार रहे हैं क्योंकि आज जुमा भी है और नमाज जुमा भी अदा करनी है। तो बाकी सारा हो गया साइडों से, बस इसका फ़र्श बनना रह गया है। तो कुछ ऐसा बन रहा है नलके का खुरा। मिस्त्री हमारे जा चुके हैं, सो अब मज़दूर भी जाता है जी। आज मिस्त्री के साथ मज़दूर मैं खुद था। आग जलाती हुई गर्मी का इलाज ठंडा ठंडा तरबूज, जो कि हमने दिन को फ्रिज में रखा था और अभी इसकी कटाई करके खाते हैं। और कोई हल नहीं है गर्मी का, या तो फिर सुबह टाइम लस्सी पी जाए या फिर इस टाइम तरबूज खाया जाए। बिस्मिल्लाह कहते हैं, कट करते हैं तरबूज को। शेरू का अफारा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा घुमाना चाहिए। थोड़ा सा चलेगा तो शायद ठीक हो जाए। सूरज भी ढलने वाला है और कहीं शेरू भाग ही न जाए हमारे हाथ से। चलो शेरू, नहीं छोड़ देते हैं इसे, पकड़ लोगे ना बाद में। जा रहा है वो, उसे चला भी नहीं जा रहा यार, इतना पेट फूल गया उसका। चलो 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 चलो, चलो। बरसीम के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं और साथ में डूबता हुआ सूरज भी। बकरे को हम बाहर लेके आए थे कि इसको घुमाएं फिराएंगे, वो फिर खाना शुरू कर दिया उसने। पहले पेट फुल है। हम आ चुके हैं वापस अपने काम की तरफ और जॉनी यहाँ पर आराम कर रहे हैं क्योंकि ठंडी ठंडी जगह है और इसे बस ठंडी जगह चाहिए और काम हमारा फिर से शुरू हो चुका है। रात हो चुकी है और अब जाके हमारे नलके का खुरा जो है वो मुकम्मल हुआ है। फुल अंधेरा है लेकिन अंधेरे में भी काम करते रहे लाइटों के सहारे से और कुछ इस तरह से खुरा बना है। अब हम फाइनल लुक जो है इसकी सुबह ही देखेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में ये बन गया और घर चलते हैं। वो यूँ हुआ है कि जुमा की नमाज़ के बाद हमारा मिस्त्री जो है वो थोड़ा देर से आया था, इसीलिए जो है वो देर होगी हमें भी। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।